जिस देश की कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो, जिस देश की कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो, जहाँ धरती भूख उगलती हो, जहाँ दुख फलक से गिरता हो, जहाँ भूखे नंगे बच्चे भी आहों पर पाले जाते हो, जहाँ सच्चाई के मुजरिम भी जिंदान में डाले जाते हो, जहाँ मजलूमों की खून से महल अपने धोए जाते हो, उस देश की मिट्टी बरसों से ये दुख जिगर पे सहती है और अपनी देश के लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक कहती है, जश्न आज़ादी मुबारक कहती है। अफसोस इस बात की है कि जिस ज़मीन के लिए हमारे अजदादों ने, हमारे परदादाओं ने अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान कर दी और अपनी छतियों पे गुलियों की बरसात हुई, फिर भी वो पीछे नहीं मुड़े। वो तो सिर्फ तारीख़ ही बता सकता है, तारीख़ ही बता सकती है कि कितने सारे उलमाए, कितने सारे स्वतंत्रता सेनानी अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान कर दी इस देश के लिए, अपनी बीवियों को विधवा बनाकर इस देश से शहीद होकर चले गए। लेकिन अफसोस इस बात की है कि अब तक हमें इस देश को छोड़ने की बात कही जाती है, हम पर एनआरसी लागू किया जाता है और हमें ही एनआरआई का टीका लगा दिया जाता है। अरे दीवानों, तुम हमारा परिचय लेना चाहते हो तो जाओ वो कुतुब मीनार की मीनारों को पूछो, वो जामा मस्जिद की मिंबरों को पूछो, वो ताजमहल की महलों से पूछो, वो लाल किले की खिड़कियों से पूछो, वो हाजी अली दरगाह की मैयतों से पूछो कि हमारा परिचय क्या है। हमारा परिचय तो सिर्फ यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। इतिहास उठाओगे तो पढ़ लेना, आज़ादी के बाद पहली बार अंग्रेज़ों की झंडा उतार के हमारे हिंदुस्तान की तिरंगा झंडा लहराया था लाल किले पे, वो था शाह नवाज़ खान। और जालियनवाला बाग की हत्या की टाइम पे खान अब्दुल गफूर खान ने जनरल डायर को कहा था कि स्वाधीनता सेनानी जितने सारे मुसलमान लाशें हैं, उस लाशों में अगर किसी का पीठ में से एक ही गोली का निशाना निकाल दिया जाए तो मैं आज़ादी का लड़ाई छोड़ दूंगा। लेकिन बाद में 76 यानी कि 76 लाशों की पोस्टमार्टम कर दी गई। किसी एक भी पोस्टमार्टम में किसी मुसलमानों के पीठ में से गोलियों की कोई निशानी नहीं मिली। ये है हमारा हिंदुस्तान, ये है हमारा जज्बा, ये है हमारा देश के लिए प्यार। और कितने सारे मिसाल दूँ आप लोगों के सामने। मेजर पेट्रियोटिक सॉन्ग स्लोगन्स ऑफ इंडिया बाय द मुस्लिम्स, यूसुफ महल अली, भारत छोड़ो, अबिद हसन सफरानी, जय हिंद, हसरत मोहानी, इनकलाब जिंदाबाद, अजीमुल्लाह खान, अल हिंद जिंदाबाद, अल्लामा इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बिस्मिल्लाह अजीमाबादी, सरफरोशी के तमन्ना अब हमारे दिल में है। इंडियाज़ फर्स्ट फ्रीडम फाइटर हैदर अली, द इंडियाज़ फर्स्ट मार्टर हु डाइड इन एक्शन इन द बैटल, टीपू सुल्तान वाज द फर्स्ट मार्टर ऑफ इंडिया। Surya Tayyab ji designed the Indian national flag on 14th July. All these persons who wrote these slogans were practicing Muslims. So कितने मिसालें दूँ आप लोगों के सामने कि हम कितने अपने देश को, अपनी धरतियों को मोहब्बत करते हैं। यह हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का भी है, उतना सिखों का भी है और उतना ईसाइयों का भी है। खुदा की कसम अगर हम लोग एक छतरी पे चलना और एक थाली पे खाना शुरू कर दे तो खुदा की कसम पे वो दिन दूर नहीं कि हमारे हिंदुस्तान पूरे विश्व के सामने पूरा एक सुपर पावर देश बन सकता है। लेकिन वो हमारे सोच में डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं। आने वाला वक्त पे आने वाला पीढ़ी वो क्या सोचता है, हम उन लोगों की सोच में क्या डाल रहे हैं, क्या हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं। तो ये है हमारा पहली बात। मुझे पता है कि मेरे कहने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक वक्त के लिए तो सोच सकते हो कि अभी पूरे गलियों में, पूरे इलाकों में जहाँ पे जाओ हिंदू मुसलमान और नफ़रत। अरे भाई मोहब्बत बांटो। हम जितना राम को इज़्ज़त करते हैं उतना ही हमारे एक मौलाना को इज़्ज़त करते हैं। ये हमारा धर्म हमको सिखाता है कि दूसरे धर्म को किस तरफ ये इज़्ज़त करना चाहिए। तो प्लीज़ हम ईसाई हो अपनी ईसाई पे ध्यान दो, अपने धर्म पे ध्यान दो, हिंदू हो अपनी धर्म पे ध्यान दो और मुसलमान हो अपनी धर्म पे ध्यान दो। धर्म अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी सेक्रेट, इट शुड बी विद इन अस। सो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश को आगे लेकर जाना चाहते हो तो प्लीज़ आने वाला पीढ़ी जो है उसको एजुकेशन दो। और मैं मेरे इलाका जितने सारे लोग हैं उनको कहना चाहता हूँ कि जितना सारे नफ़रतों की बात करते हो आप लोग ना, बच्चों के सामने मत किया करो, बच्चों के सामने मत किया करो, क्योंकि उन लोगों की ये दिमाग में घुस जाता है कि हाँ ये शायद ये फलाना लोग अच्छे हैं और फलाना लोग बुरे हैं।
तो इन लोगों के ये सोच मत डालो, क्योंकि अगर उन लोगों के दिमाग में ये सोच डालोगे तो आने वाला दिन वो दिन दूर नहीं, काला दिन आएगा हिंदुस्तान का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अच्छे दिन चाहते हैं और हिंदुस्तान पूरे दुनिया के सामने एक पावरफुल कंट्री बनना चाहता है, चाइना की तरह और रशिया की तरह और अमेरिका की तरह। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने सारे लोग और जितने सारे दंगाबाज तुम हम पर जुल्म कर रहे हो, तो तुम जुल्म के सामने मैं कह रहा हूँ कि तुम रात लिखो हम ख्वाब लिखेंगे, तुम रात लिखो हम ख्वाब लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फांद लिखेंगे, और तुम FIR लिखो हम तैयार लिखेंगे, तुम हमें कातिल कर दो हम बन के भूत लिखेंगे, तेरी कातिल के सारे सबूत लिखेंगे, और तुम अदालतों में बैठ कर चुटकुले लिखो हम सर को दीवारों पर इंसाफ लिखेंगे, और तुम काला कमाल लिखो हम लाल गुलाब लिखेंगे, और तुम जमीन पर जुल्म लिख दो आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा।